उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ की जनता का मूड भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। तो मैं इस समय हूँ फर्रुखाबाद की जनता के साथ। फर्रुखाबाद में कहा जाता है कि यहाँ पर आलू किसान सबसे ज़्यादा पैदावार करता है और शायद आलू ये बेल्ट मानी जाती है एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद। और तमाम यहाँ की जनता मेरे साथ है जो समझाने की कोशिश करेगी कि आखिर इस बार फर्रुखाबाद के मुद्दे क्या हैं, क्या दिमाग में चल रहा है, हालात परिस्थिति क्या है, और उनसे जान लेते हैं कि आखिर फर्रुखाबाद में इस बार क्या कुछ होने वाला है। तो अभी अगर मैं चुनावों की बात करूं तो क्या माहौल चल रहा है सब? माहौल तो सर इस समय बीजेपी का ही चल रहा है। यहाँ पे फर्रुखाबाद में जो है एक ही बात रहे खाली बीजेपी का ही, क्योंकि दूसरा जो है कैंडिडेट जो है वो उस पर ज़्यादा मतलब कि बाहर का जो है सपा का प्रत्याशी बाहर का हो गया, इस वजह से मुकाबला एक तरफ जा रहा है। बाहर का क्या, मुंबई से तो ना आया यहीं आसपास? मतलब फर्रुखाबाद लोकल का नहीं है। फर्रुखाबाद लोकल से अगर मनोज अग्रवाल को ही सीट में होता तो थोड़ा जो है कांटे का हो सकता था। अच्छा बाबूजी, आपने तो बहुत सारे इलेक्शन कवर करे होंगे, तो अच्छा आपने कई सारी चीज़ें देखी होंगी यहाँ पर पिछले कुछ दिनों? करवाए हैं, मास्टर ट्रेनर रहे इलेक्शन में, सर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हूँ और चूंकि यहीं रहता हूँ तो काफ़ी अनुभव है इसमें से। इस बार के चुनाव कैसे? अभी तो मिला जुला, अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन कैंडिडेट निकल जाएगा। अभी लास्ट मोमेंट में कुछ पता चलेगा इसका, क्योंकि इलेक्शन जो है 1-2 दिन में बदल जाता है, रातों 24 आवर में बदल सकता है इलेक्शन। और जो लोगों की अपनी अपनी चॉइस है और आदमी किस हिसाब से सोचता है उसका सोचने का नज़रिया अलग है। और जिसने जो तय तो उसकी फीलिंग तो बहुत पहले से बन जाती है, लेकिन कुछ ये भी देखना पड़ता है जो एम्प्लॉयज़ हैं तथा जो बेरोजगार है, जो एजुकेटेड पर्सनालिटी जो है, जितने भी लोग हैं वो हर विषय में सोचा करते हैं। तो मौजूदा हालत में जो इस समय का सबसे बड़ी बात जो है बेरोजगारी का मुद्दा बहुत चल रहा है। बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है। अगर मैं पूछूं तो फर्रुखाबाद के अंदर ऐसे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो लगी थी लेकिन आगे नहीं बढ़ पाई, या जिनको लगता है आपको लगनी चाहिए? कारखाने थे वो नहीं चल पाए। यहाँ आलू कोई फैक्ट्री नहीं लगी, आलू का पूरा काम है यहाँ। मतलब यहाँ सरकारें तो बनी लेकिन काम किसी ने कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे एक चीनी मिल है वो भी जर्जर है, गन्ना किसानों के लिए एक चीनी मिल है वहाँ पे, यहाँ पे वो भी जर्जर पड़ी हुई है। आज तक किसी सरकार ने अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया पिछले 5 साल में। कायमगंज क्षेत्र में गन्ना काफ़ी पैदा होता है, मगर यहाँ का गन्ना चीनी मिल में खपत हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ से गन्ना बाहर जाता है, रूपापुर जाता है, हरदोई डिस्ट्रिक्ट में जाता है। यहाँ से अभी या थोड़ी देर में अभी देखेंगे 2-4 ट्रक यहाँ से लदे हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। तो इसका मतलब जब चीनी मिल ऑलरेडी यहाँ पे, तो गन्ना यहाँ का बाहर क्यों जाता है? तो इसका मतलब फेल्योर है। तो जो गन्ना की बात करते हैं वो वाली बात फेल है। दूसरी बातें जो और है रोजगार के विषय में, वो भी फैले ही है। यहाँ पर कभी अभी तक रोजगार नहीं मिले लोगों को। ज़्यादा से ज़्यादा आउटसोर्सिंग का इस गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा जो भी प्लान चला रही आउटसोर्सिंग का सबसे ज़्यादा किया, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था में तो वो भी खत्म हो गया। फर्रुखाबाद बेरोजगारी से बच सकता था अगर ये गंगा एक्सप्रेस वे यहाँ से निकल रहा था और वो निकल जाता। जोड़ने की बात तो की जा रही है। जोड़ने के लिए सर पहले से ही रोड जुड़ा हुआ है। यहाँ से बरेली रोड सीधा जाता है, निकलेगा वहीं से, जलालाबाद के पास से निकलेगा तो वो ऑलरेडी रोड पहले से ही है। वो उसे जोड़ेंगे क्या? कहाँ से रोड निकालेंगे नया? कोई नया रोड थोड़ी बनाएंगे, इसी से ले जाके कट दे देंगे और क्या देंगे। अब दूसरी एक चीज़ बहुत मेजर इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, स्वास्थ्य की विषय में आती है। जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा, बेरोजगारी, ये इन विषयों पे हम लोग ज़्यादा सोचते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के विषय में भी सोचा जाता है, वही बात सोची जाती है। लेकिन हमारे यहाँ लोहिया जो बना हुआ है, संयुक्त राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय बना हुआ, बहुत बड़ा, कम से कम अरबों रुपया उसमें गवर्नमेंट का लगा होगा, लेकिन कोई स्पेशल गवर्नमेंट मतलब स्पेशल डॉक्टर किसी का आज तक है नहीं किसी चीज़ का। और वहाँ पर ऐसी कोई मशीन, आई के विषय में जाओ तो बाहर प्राइवेट सेक्शन में जाना पड़ता है, यदि हार्ट के विषय में जाओ तो प्राइवेट सेक्शन में जाना, मतलब जीवन बचाना मुश्किल है। लोहिया में तो यूँ चले जाते हैं, वो लोग जाते हैं जिनके पास में कोई भी पैसा नहीं, बेचारे चले जाते हैं वहाँ पे जीवन में। एक बात समझिए, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी परेशानियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि चुनावों में हर बात वो याद आती है जिससे आपको लगता है कि शायद हमारा सरोकार इस बात से है, अगर ये समस्या हल हो जाती है तो हमारे लिए बढ़िया रहेगा। क्या नाम है आपका? असित गुप्ता। गुप्ता जी, क्या चल रहा है? बस बीजेपी जीतेगी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे और फर्रुखाबाद जिले से 4 सीटें बीजेपी जीतेगी। पहले के हालात में और अब के हालात में पिछले 5 साल में क्या बदलाव आया? बदलाव, हिंदुत्व की बात किया तो बदलाव हुआ है और हिंदू में जगने की शक्ति आई है, चेतना आई है। एक योगी केवल हिंदुत्व के लिए ज़रूरी है और फर्रुखाबाद की बात की है, विकास नहीं हुआ है।
केवल विकास ही नहीं हुआ है तो फिर जीवन कैसे, क्या कह रहे हैं आप? विकास नहीं हुआ है तो जीवन कैसे चलेगा? नहीं, जीवन तो चलेगा ही, क्योंकि पहले प्लेटफॉर्म सही हो, तब विकास हो, तब काम बढ़े। एक एक सिस्टम से काम रोजगार नहीं होगा, सड़क परिवहन नहीं होगा, बिजली की व्यवस्था सही नहीं होगी तो फिर जीवन कैसे? तो बिल्कुल ध्वस्त है फरुखाबाद का सड़क परिवहन। आप इसी रोड पे थोड़ा आगे आप जाएंगे 100 मीटर आगे तो गड्ढा मुक्त रोड है, टोटल गड्ढा है यहाँ पे। आदमी निकलता है, गिरता हो जाता है। मैं बरेली से आ रहा था तो मुझे रास्ते में करीब 10-15 किलोमीटर के पैच को पार करने में आधे पौन घंटा का समय लग गया, बल्कि ज़्यादा लग गया मुझे। आपने देखा रोड के हालात क्या है। रोड की बात हम भी कह रहे हैं आपसे ना, रोड की बात हम भी कह रहे हैं कि रोड के संबंध में हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है रोड की। एक ओवर ब्रिज बन जाए, दादा फरुखाबाद की समस्या खत्म हो जाएगी। ये देवरामपुर का ओवर ब्रिज है नहीं जो बढ़िया बना हो। अभी सर आप मोहम्मदाबाद से आए हैं तब आप नहीं देखा हो कितने गड्ढे थे। कि आपको बहुत गड्ढे थे, मोहम्मदाबाद से आए थे। कितना समय लगा होगा? और इस रोड क्या पर इस बार पहली बार वोट डालोगे? जी पहली बार वोट है, फर्स्ट टाइम वोट। क्या दिमाग में चल रहा है? किसी पार्टी का नाम लिए पूछूं अगर मैं तो कौन कौन से ऐसे दिमाग में मुद्दे हैं? सड़क की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में मुद्दे क्या हैं? मेरे दिमाग में बस एक ही मुद्दा है, फरुखाबाद का जो ह्रास हुआ है वो, फरुखाबाद एक आलू प्रधान शहर है। यहाँ पे दूर दूर से व्यापारी आते हैं। जिस प्रकार गंगा एक्सप्रेस वे का ना होना फरुखाबाद को बहुत बड़ी समस्या है कि व्यापारी कई दूर से आते हैं, उनको आने जाने में परेशानी होती है। यहाँ के हॉस्पिटल्स इतने अच्छे नहीं है यहाँ पर इलाज हो सके। गंगा एक्सप्रेस वे अगर यहाँ पर आया होता तो यहाँ के कई लोगों को, कई सारे नागरिकों को सुविधाएं होती जो इस टाइम पे नहीं हो पा रही हैं। ये दिमाग में मुद्दा है। ये दिमाग में मुद्दा है। फर्स्ट टाइम वोटर जो है वो भी ये सोच रहे हैं। जी बताइए। आलू से रिलेटेड यहाँ पे कोई बिजनेस पड़ जाना चाहिए था। पहले की अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद रहे हैं यहाँ से, और 2 बार सांसद भी हुए हैं, विदेश मंत्री भी रहे हैं। अगर उनका प्रयास होता तो उससे रिलेटेड कुछ मतलब आलू की फैक्ट्री वगैरह पड़ सकती थी, जिससे लोगों को रोजगार मिल जाता। तो उनकी पत्नी भी यहीं से चुनाव लड़। हाँ, उनकी पत्नी यहाँ से कांग्रेस से लड़ रही हैं, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई है। जैसे कि इन लोगों ने कहा है कि विकास का मुद्दा, विकास के मुद्दे पे अन्य भी सरकारें रही हैं। अन्य सरकारों ने 5-5 साल राज किया। राज करने के बाद क्या उन्होंने कुछ किया? नहीं किया। विकास के जो जड़ें मजबूते भाजपा सरकार ने जो जड़ें मजबूते कर दी है, कोई सरकार ने नहीं की है। और रही बात गड्ढे मुक्त की, गड्ढे मुक्त हो रहे हैं, सभी बजट पास हो चुके हैं। चुनाव होने के बाद सभी काम होंगे। आप क्या किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? नहीं, मैं व्यापारी। आपको सारे बजट पास हो गए, सब सारी इन्फॉर्मेशन। जैसे कि जो सांसद जी के द्वारा जो बताया गया है कि बजट के लिए वो कहा है उन्होंने एक रैली में, उन्होंने अभी सभा में कहा था। अभी केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे तो उन्होंने कहा है चुनाव के बाद ये सड़कों का निर्माण भली बात होगा। धन्यवाद, हमसे बातचीत चलिए। आखिरी सवाल मैं आपसे लेता हूँ, सबसे मैंने बात कर ली है। ये बात है बहुत छोटी है। और यहाँ से मेजर साहब जीत रहे हैं। पुलवामा हमले का जो बदला लिया, हमारी तबीयत खुश हो गई। और मेजर साहब यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, रोजगार पूरी बहुमत से जीत रहे हैं, कोई नहीं बचा। रोजगार किसने दे दिया? गवर्नमेंट ने। रोजगार किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। हम बहुत खुश हैं। यहाँ पे गुंडागर्दी होती थी, बंद है। अच्छा, मुझे आखिरी सवाल जरा बता दीजिए जरा कि हर आदमी अपने मुद्दों की बात कर रहा है। आपने तो पूरे फरुखाबाद के मुद्दे गिना दिए कि समस्या स्वास्थ्य को लेकर भी हैं, सड़क को लेकर भी हैं, पानी की दिक्कत भी है, आप कह रहे हैं रोज़गार की दिक्कत भी है, आप कह रहे हैं आलू किसानों की दिक्कत है, आप कह रहे हैं गन्ना किसानों की दिक्कत है, आप कह रहे हैं जो है वो यहाँ पर जो उद्योग से जुड़े लोग हैं उनकी दिक्कत है। तो दिक्कतें तो इतनी सारी हैं, तो फिर कहाँ? अब सवाल इस बात का है कि मैं पूछ रहा हूँ कि आप, हम रोजाना टीवी पे देखते हैं और इलेक्शन की चर्चा भी आती है, आप ही लोग उनके चैनल पे अक्सर देखा करते हैं, तो क्या किस मुद्दे पे हो रहा है इलेक्शन? मैं पूछूं, उस पर नहीं हो रहा है इलेक्शन। विकास के नाम पे इलेक्शन नहीं हो रहा, बेरोजगारी के हिसाब पे कोई इलेक्शन नहीं हो रहा। अलग सलग बातें, लीडर अनसन बातें बक रहे हैं, कहीं कोई किसी के लिए कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है। मेन मुद्दे पर कोई चीज़ नहीं आ पा रही है। ये बड़ी बात इन्होंने बोली, और शायद इन तमाम मुद्दों को समझ के एक बात समझिए कि शायद आम आदमी जानता है कि उसके मुद्दे क्या हैं, वो जानता है कि उसे किन मुद्दों के तहत वोट डालना है, अपने मत का प्रयोग करना है। लेकिन हकीकत ये है कि वो ये बात भी समझता है कि आखिर चुनाव जीतने के बाद उन मुद्दों को हल करने वाला नेता क्या वाकई इनकी सुध लेगा। यहाँ की जनता जानती है कि उसे अपने मत का प्रयोग, अपने मत अधिकार का प्रयोग कहीं ना कहीं मुद्दों के तहत करना है, और उसी को आगे बढ़ाते ये लोग नजर भी आते हैं। कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा के साथ वरुण सिन्हा, फरुखाबाद, आज तक।